हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कामयाब एजुकेटर में। आज की इस वीडियो में हम DSSB PGT फाइन आर्ट मेल फीमेल 2018 के पेपर में जो टीचिंग मेथोडोलॉजी के क्वेश्चन आए हैं उसका रिव्यू एनालिसिस करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये हमारा DSSB PGT फाइन आर्ट मेल फीमेल 2018 जिसमें टीचिंग मेथोडोलॉजी के क्वेश्चनों का रिव्यू एनालिसिस। पहला क्वेश्चन है, रचनात्मक वे चरण जब व्यक्ति को वास्तविक समाधान या लिंक प्राप्त होता है उसे किसका चरण कहा जाता है? तो वह कहलाता है प्रदीपन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय शिक्षा प्रणाली में आरक्षण को किसके द्वारा असमानता के कारण गठित शिक्षा में अंतर को कम करने के लिए प्रारंभ किया गया है? सामाजिक स्थिरीकरण। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जब किसी बच्चे में किसी गीत पर कोरियोग्राफ करने की क्षमता होती है तो बुद्धिमत्ता का कौन सा संयोजन उसके पास होता है? तो वह तार्किक, गति, संवेदी और संगीत। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उन ग्राफिक आयोजकों और माइंड मैप के उपयोग की आवश्यकता वाले कार्य निम्न प्रकार के शिक्षार्थियों के लिए सहायक है: गति, संवेदी और दृश्य। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पढ़ने की प्रक्रिया में 3 एस हैं: ध्वनि, प्रतीक और बोध। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पर्यावरण को समझने के लिए विभिन्न विषयों में संपादन को क्या कहा जाता है? अंतर विषय दृष्टिकोण। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की शिक्षा के लिए सायंकालीन स्कूलों का एक रूप है: ए औपचारिक शिक्षा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ब्लूम वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से किस डोमेन के अंतर्गत किसी विषय के लिए रुचि और प्रशंसा वर्गीकृत किया गया है? भावात्मक। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख कारक कक्षा में शिक्षक द्वारा लागू की गई शिक्षण पद्धति का निर्णय लेने में मदद करता है? पाठ का उद्देश्य। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अनुसंधान, लेख और संबंधित ग्रंथों को कक्षा में डैश के रूप में उपयोग किया जा सकता है? शिक्षण विज्ञान में संसाधन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा लाइव ऑडियो विजुअल प्रदर्शन कला के लिए सबसे उपयुक्त है जिसमें प्राथमिक स्तर पर स्कूल विषयों के साथ एकीकृत किया जा सकता है? वह कठपुतली का खेल। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। छात्र के व्यक्तित्व जैसे समानुभूति और संवेदनाशीलता के पहलू को डैश के माध्यम से अंतर्निर्विष्ट किया जा सकता है? वह रोल प्ले। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। बीसीडी का पूर्ण रूप क्या है? बाइनरी कोडेड डेसिमल। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किसी भी प्रोग्रामिंग भाषा का एक कंपाइलर निम्न त्रुटि में किसकी पहचान कर सकता है? सिंटैक्टिक त्रुटि। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एसिड रेन और यूवी विकिरण डैश के हानिकारक प्रभाव है? भोजन का क्रमिक ह्रास। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पॉइंट सीखने के लिए मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है? शिक्षण के लिए इनपुट प्रदान करने के लिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रसार के निम्नलिखित उपयोगों में कौन सा सांख्यिकीय रूप से सर्वोत्तम माना जाता है? तो वह है मानक विचलन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छात्र की प्रतिक्रिया को संग्रहित करने का एक बहुत ही प्रभावी और आम तरीका है, वह है छात्र के साथ अनौपचारिक बातचीत करना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अशक्तता का सामाजिक मॉडल डैश के संदर्भ में अक्षमता को देखता है? समाज द्वारा निर्मित कार्यात्मक बाधाएं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। शिक्षण में रुचि न रखने वाले छात्रों को डैश में कमी के कारण सीखने में समस्या होती है? तो वह है बोधात्मक कौशल। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जब हम डैश लाने का इरादा रखते हैं तो पुरस्कार और दंड उचित होते हैं? तो वह व्यवहारात्मक परिवर्तन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जब आरटीआई शिक्षा का अधिकार प्रावधान के आधार पर नामांकित छात्र व्यवहार संबंधी सीखने के मुद्दे के संकेत दिखाते हैं तो संभव उनके डैश के कारण होते हैं? वह सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा सीखने में कार्यकलाप के माध्यम से सीखने वाले कैनेस्थेटिक लर्नर शिक्षार्थियों को शामिल करने का एक दिलचस्प तरीका है? कठपुतली का तमाशा। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। शिक्षण की जरूरत सीखने की वालों की जरूरतों से अलग होती है और उन्हें अक्सर कहा जाता है सीखने के लिए पूर्व आवश्यकताएं। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। भाषा सीखने के लिए मूल ड्राइव तब उत्पन्न होता है जब उस भाषा में बातचीत करने की आवश्यकता है? अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छात्र के दैनिक जीवनचर्या के विषय का उपयोग डैश के अनुसार पाठ्य चर्चा के मूलभूत सिद्धांतों में से एक है? वह उपयोगिता का सिद्धांत। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। ऐसे शिक्षक जो अपनी कक्षा में लिंग संरचना के बारे में जागरूक है वे डैश है? अपने शिक्षार्थियों के बारे में जानकार।
अगले प्रश्नों की ओर पढ़ते हैं। सामग्री और अध्यापन के सुरक्षित ज्ञान में एक शिक्षक की सहायता करता है। विभेदित पाठ योजना की योजना बनाना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। समाजशास्त्र का एक ऐसा तरीका है जिसका उपयोग सामाजिक विज्ञान को पढ़ाने के लिए किया जाता है, जिसे छात्र किसी घटना या संदर्भ में विभिन्न पात्रों की भूमिका निभाते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। समकालीन मुद्दों के बारे में जागरूकता पैदा करने जैसा सीखने के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अच्छा विकल्प हो सकता है? वह पोस्टर पर छवियों का उपयोग करना। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। विषयगत कला स्वरूप की सीमाओं में से एक ये है कि यह रचनात्मकता को रोकता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कला रूपों के रूप में माना जा सकता है जो पुराने शिक्षा से भारतीय शिक्षा प्रणाली का एक अभिन्न हिस्सा है? पारंपरिक गीत और लोकगीत। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? वह है माउस। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सुरक्षा एप्लीकेशन की पहचान करें जो आपके कंप्यूटर को विश्वसनीय बाहरी नेटवर्क द्वारा अनाधिकृत पहुंच से सुरक्षित रखता है। वह फायरवॉल। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विकसित व्यक्तियों के साथ पर्यावरणीय शिक्षा का प्रभावी लेन-देन संभव है। प्रभावी ज्ञान क्षेत्र। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पॉइंट आकलन के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? वह है निश्चित। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आंकड़ों में एक चर की आवृत्ति हमेशा डैश होती है, एक पूर्णांक। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित की प्रतिबिंब की विधि के रूप में उपयोग किए जाने वाले जर्नल छात्रों को उनके डैश के बारे में नोट्स बनाने में मदद करते हैं। दृष्टिकोण, मूल्य और आत्म जागरूकता। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। समावेशन पूर्व डैश के रूप में एकीकरण से अलग है। हर बच्चे की व्यक्तिगत जरूरत को मानता है। बढ़ते हैं अपने अगले लास्ट प्रश्न की ओर। डिस्ग्रेफिया उन छात्रों में पहचाना जाता है जिन्हें डैश सीखने में कठिनाई होती है। हस्तलेखन और वर्तनी। तो दोस्तों ये था हमारा DSSB PGT फाइन आर्ट मेल फीमेल 2018 में आए टीचिंग मेथोडोलॉजी के क्वेश्चन का रिव्यू एनालिसिस। ऐसी ही और भी आने वाली वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर आपने टीचिंग मेथोडोलॉजी से जुड़ी हुई और भी वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो उसकी प्लेलिस्ट हमारे चैनल पे बनी हुई है, आप वहां जाकर सारी वीडियो देख सकते हैं। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।